ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म एक ही जैसा होता है, बस वर्चुअल ऑटिज्म जो स्क्रीन के वजह से हुआ है। ब्रेन का जो एक्टिविटी है ना, खास करके ऐसे अगर देख रहा है तो उसका जो एक विजुअल परसेप्शन है बच्चे को देखने का और समझने का, वो दोनों एक जगह स्थिर हो जाता है, तो बाकी दुनिया से उसको कुछ नहीं मतलब होता। बहुत सारे पेरेंट बोलते हैं ना कि मोबाइल में तो हमारा बच्चा एक एक घंटा रह जाता है, तो अटेंशन की कहाँ कमी है, लेकिन वो अटेंशन नहीं है, वो गेज पैटर्न है कि बच्चा ना टकटकी लगा के देख रहा है, उस समय कुछ भी हो जाए, कोई गुजर जाए, सामने से निकल जाए, आवाज़ आ जाए, कुछ एक्टिविटी हो जाए जो जनरल होता है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बच्चा बोलना कम है, ठीक है, एज के हिसाब से सब कुछ पीछे है, बोलने में कम है, लैंग्वेज कम है, कम्युनिकेट कम कर रहा है। राइट एज में कि शुरू से ही 1 साल के भी बच्चे को हम लोग फ़ोन दे रहे हैं आज के डेट में। 3 मंथ में कुइंग आता है, 6 मंथ में बैबलिंग आता है, पुइंग होता है, करता है बच्चा देख के, कुछ भी मम्मी को देख के पहले करता था, अभी टीवी को देख के करता है कुइंग, बैबलिंग नहीं कर पाता है, जैसे बब 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 मम्मा मम्मा, ये होता है बैबलिंग, ये होता है 6 से 9 महीने के एज में आता है। 12 से 18 महीने के बीच के बच्चे को ना एटलीस्ट 5 वर्ड मम्मा पापा काका चाचा ये होना चाहिए। नहीं आ रहा है तो वो रेड फ्लैग हो जाना चाहिए पेरेंट्स को कि मेरे बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है। 2 से 2.5 साल के बच्चे को 2-2 वर्ड को जोड़ के आना चाहिए, पापा आओ, नाना, दे दो, ये 2 वर्ड वाले को 20 सेंटेंस आना चाहिए। मोबाइल दिया है या स्क्रीन के वजह से बच्चे को डेवलप हुआ है प्रॉब्लम, तो वो 99% चांस है ठीक हो जाएगा। पेरेंट को ये छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने एक लाइन में बोल दिया स्क्रीन हटा दो जी, इतना आसान नहीं है। ब्रेन को हम अडेप्ट करेंगे कि तुम्हें हम ले नहीं रहे हैं फोन। 4 घंटे का स्क्रीन टाइम है, अगले दिन 2 तारीख को मैं 3 घंटे 55 मिनट दिखाऊंगा, डेट 3 को मैं 3 आवर 50 मिनट दिखाऊंगा, डेट 4 को 3 आवर 45, ऐसे कर करके 5-5 मिनट, जैसे मैंने फिर बोला, इस तरह से हमारा 2 से 3 महीना में स्क्रीन टाइम खत्म हो जाएगा। नमस्कार, सेहतनामा में आज हम बात करेंगे वर्चुअल ऑटिज्म पर। वर्चुअल ऑटिज्म को जो बच्चों में होता है उसे आप घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं। ऑटिज्म पर, वर्चुअल ऑटिज्म पर, स्पीच थेरेपी पर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। और आज हमारे साथ होप सेंटर ऑफ स्पीच थेरेपी एंड ऑटिज्म लुधियाना से राजीव रंजन जी हैं। स्पीच थेरेपिस्ट है, 15 सालों से ज़्यादा का उनको अनुभव है और उनके काफ़ी सारे सेंटर्स चल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में उन सेंटर्स का और उनका नंबर भी दिया हुआ है, अगर आप उन्हें अप्रोच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके बच्चे को भी अगर स्पीच डिले या ऑटिज्म की प्रॉब्लम है तो आज हम बात करेंगे वर्चुअल ऑटिज्म जो बच्चों में बहुत बढ़ रहा है। वर्चुअल ऑटिज्म को आप कैसे घर बैठे ठीक कर सकते हैं। वेलकम सर। सो आपके बहुत सारे वीडियोस जो पहले हमने स्पीच थेरेपी स्पेशली कैसे हम घर पर दे सकते हैं बच्चों को, वो बहुत पॉपुलर है, काफ़ी लाखों लोगों ने वो वीडियो देखा। बहुत सारे उसमें हमारे पास क्वेरीज आई थी और कमेंट्स थे जहाँ पर वो जानना चाह रहे हैं वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में, स्टैमरिंग के बारे में, हकलाना तुतलाना, उस पर भी हम अगला वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं वर्चुअल ऑटिज्म पर। सो वर्चुअल ऑटिज्म की थोड़ी सी जानकारी आप ज़रूर दीजिए और उसके लक्षण क्या होते हैं जो किसी भी माँ बाप को जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें अपने बच्चे में देखना चाहिए। मैम सबसे पहले तो ये है कि वर्चुअल ऑटिज्म कहते किसको, ये क्लियर जानना जरूरी है पेरेंट्स को। जो भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या कैसे भी उनको पता है कि मेरे बच्चे को किसी ने बोला है ऑटिज्म है, तो वर्चुअल ऑटिज्म कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो सिंपल ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म एक ही जैसा होता है, बस वर्चुअल ऑटिज्म जो स्क्रीन के वजह से हुआ है। स्क्रीन का मतलब होता है कि टीवी बच्चा ज़्यादा देख रहा है, कार्टून देख रहा है, फोन पे देख रहा है, जो अभी सबके हाथ में फोन है। अक्सर ये होता है कि जब माँ अपना काम कर रही होती है तो उसे लगता है बच्चा रो रहा है, स्क्रीन पे लगा रहेगा, स्क्रीन पे कार्टून देख ले या राइम्स देख ले। उन्हें लगता है वो सीख रहे हैं, शायद वो पोयम सीख रहे हैं, राइम्स सीख रहे हैं, पर स्क्रीन से ना सिखाएं ना। आप ये कहते हैं, ये कर रहे हैं। एक्चुअली स्क्रीन से सीखता बच्चा है, लेकिन वो जो हमारा मोशन में चलता है ना, उससे बच्चा हमारा ज़्यादा सीखता नहीं है। 10% कह सकते हैं सीख सकता है, 90% बच्चे का ब्रेन का जो नर्व्स है ना, उसी के अनुसार वर्क करने लगता है। मेरा सवाल यहाँ पे यही है कि स्क्रीन से, टीवी हो, मोबाइल, लैपटॉप हो या मोबाइल, उस स्क्रीन से वर्चुअल ऑटिज्म कैसे हो जाता है। वर्चुअल ऑटिज्म वही मैं बोल रहा हूँ मैम कि एक्चुअली ना जो स्क्रीन का इफेक्ट बच्चे पे ज़्यादा पड़ा, उसका जैसे बच्चे बाहर खेल नहीं रहे हैं, कूद नहीं रहे हैं, ज़्यादातर स्क्रीन में ही रह गए। तो जो जिस तरह से स्क्रीन कर रहा है, स्क्रीन में एक्टिविटी कर रहा है, बच्चा भी उसी तरह से करना चाहता है,
सिंपल, ठीक है। तो कि बच्चा जैसे राइम्स में बोल रहा है तो उसी तरह से जैसे अदर लैंग्वेज में है ऐसे बोल रहा है तो बच्चा भी ऐसे ही सीख रहा है, मतलब उससे सीखता है लेकिन बहुत कम, ज़्यादातर ना वो एक्टिविटी करने की कोशिश करता है। और इसी वजह से उसका ब्रेन का जो एक्टिविटी है ना, खास करके ऐसे अगर देख रहा है तो उसका जो एक विजुअल परसेप्शन है बच्चे को देखने का और समझने का, वो दोनों एक जगह स्थिर हो जाता है। तो बाकी दुनिया से उसको कुछ नहीं मतलब होता। इवन हम भी अगर टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो अगर कोई आवाज़ भी लगा रहा है तो हम नहीं सुन पाते हैं, किसी ने कुछ मूवमेंट किया तो नहीं देखें, क्योंकि हमारा फोकस ना जो 100% वहाँ पे होता है, जिसको हम कहते हैं गेज पैटर्न है, कि टकटकी लगा के देखे जा रहा है बच्चा। उससे ये नहीं है कि उसका अटेंशन बढ़ रहा है। जैसे बहुत सारे पेरेंट बोलते हैं ना कि मोबाइल में तो हमारा बच्चा 1-1 घंटा रह जाता है, तो अटेंशन की कहाँ कमी है? अटेंशन तो है जी, लेकिन वो अटेंशन नहीं है, वो गेज पैटर्न है कि बच्चा ना टकटकी लगा के देख रहा है, उस समय कुछ भी हो जाए, कोई गुजर जाए, सामने से निकल जाए, आवाज़ आ जाए, कुछ एक्टिविटी हो जाए जो जनरल होता है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको उसी में इंटरेस्ट है। तो उसके वजह से ना जो हमारे सिम्टम्स पनपते हैं उसी को हम बोलते हैं वर्चुअल ऑटिज्म है। सिम्टम्स कौन से होते सिम्टम हैं जैसे वर्चुअल ऑटिज्म के? वर्चुअल ऑटिज्म सिंपल हो गया कि स्क्रीन से जो डेवलप हुआ सिम्टम्स, उसी को हम वर्चुअल ऑटिज्म। सिम्टम्स में आती है मैम कि सेम सिम्टम्स है कि बच्चा बोलना कम है, ठीक है, एज के हिसाब से सब कुछ पीछे है, बोलने में कम है, लैंग्वेज कम है, कम्युनिकेट कम कर रहा है, ठीक है, डेली लिविंग का जो स्किल्स है, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, सुसु पोटी, ये भी एज के हिसाब से बच्चे का कमता जाता है। अटेंशन कम देगा, आई कॉन्टेक्ट कम देगा, बैठेगा कम, एक ही जगह बैठा हुआ है, एक्टिविटी कम करेगा। ये सब सिम्टम्स है जो बेसिक पेरेंट्स को पता होता है। मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि वो बस पीछे हो गया अपने एज से। मान लो कि 3 साल का बच्चा है, बोल रहा है, बट वो बोल रहा है 6 महीने के बराबर, 1 साल के बराबर। 7 साल का बच्चा है, वो एक्टिविटी कर रहा है 2 साल के बराबर। वो पेरेंट्स को पता चलता है, डिफरेंस लगता है कि बच्चे, मेरा बच्चा 7 साल का है, 7 साल में बच्चे को पढ़ना चाहिए फर्स्ट स्टैंडर्ड में, लेकिन बच्चा कुछ बोल भी नहीं रहा है, कुछ एक्टिविटी भी नहीं कर रहा है, राइम्स भी नहीं गा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बच्चा सब कुछ में पीछे आ रहा है। तो ये सब सिम्टम्स जो कहते हैं क्लासिकल ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म। क्लासिकल ऑटिज्म लोग बोलते हैं कि जिन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हुआ है उसके वजह से बच्चे को हुआ है, जो जन्मजात है, जो ऐसा बोलते हैं लोग, जो लिटरेचर बोल रहा है, बहुत सारा साइंटिफिक डाटा है इस तरह से कि क्लासिकल ऑटिज्म है, जो जन्मजात ही हुआ है बच्चे को, ठीक है। उसके कारण भी सिम्टम्स क्या आया, बच्चे को बोलना पढ़ना लिखना समझना कम हो गया। वर्चुअल ऑटिज्म में भी यही है, लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म जन्मजात नहीं है, वो सिर्फ स्क्रीन के वजह से डेवलप हुआ है। कितनी बड़ी बात है कि आप अपने ही बच्चे का नुकसान कर रहे हैं स्क्रीन देख के। जैसे आप, बहुत इंपॉर्टेंट आपने कहा कि सिर्फ 10% सीख रहा है, तो आप ये मत समझिए कि वो स्क्रीन से, लैपटॉप से, फोन पे या टीवी पे राइम्स देख के या कार्टून देख के वो सीख कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं सीख रहा है, ठीक है। सिर्फ सिंपल सा उनको ना एक अटेंशन बढ़ नहीं रहा है, वो गेज पर पेरेंट को ये भी लगता है कि मेरे बच्चे का इससे अटेंशन बढ़ रहा है, हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो अपने काम में व्यस्त है। काम में नहीं व्यस्त है, सीखने की कैपेसिटी है मात्र 10% है, 90% तो नहीं सीख रहा है बच्चा। वो आपको भी दिख रहा है, छोटे एज में नहीं दिख पाता है इसलिए कि चलो बड़ा होगा तो बोलेगा, जैसे ये हर जगह होता है, बड़ा होगा तो पढ़ेगा, बड़ा होगा तो सब कुछ करेगा, 4 साल 5 साल का हो जाएगा, अभी छोटा है, तब तक टाइम निकल जाता है। जो हमारा गोल्डन पीरियड होता है 6 ईयर्स का, बच्चे का डेवलपमेंट का, लर्निंग स्किल्स का जो टाइम होता है, वो निकल जाता है तब तक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यही पूछना चाह रही हूँ, कैसे एक पेरेंट जो घर पर हैं, बच्चा 1.5, 2, 2.5, 3 साल का है, कैसे उनको पता करे किन सिम्टम्स के साथ, किन चीज़ों पर ध्यान दे कि बच्चे में वर्चुअल ऑटिज्म जो है वो पनप रहा है और आपको यही इंटरवीन करने की जरूरत है? और राइट एज क्या है? राइट एज मैम कि शुरू से ही 1 साल के भी बच्चे को हम लोग फ़ोन दे रहे हैं आज के डेट में, ठीक है, कि चलो 1 साल का भी, 6 महीने का भी बच्चा देख के एक करता है, देख के जैसे ही आपने टीवी लगा दिया, मोबाइल लगा दिया, तो उनको होना चाहिए क्या, कुइंग स्टेज आता है जिसको हम बोलते हैं 6 मंथ में, 3 मंथ में कुइंग आता है, 6 मंथ में बैबलिंग आता है। कुइंग होता है करता है बच्चा देख के, कुछ भी मम्मी को देख के पहले करता था, अभी टीवी को देख के करता है कुइंग। बैबलिंग नहीं कर पाता है, जैसे बब्बा बब्बा मम्मा मम्मा, ये होता है बैबलिंग, ये होता है 6 से 9 महीने के एज में आता है। जैसे ही बच्चा 12 महीने के एज में आया, 1 ईयर का आया, तो एक वर्ड पे आ जाता है बच्चा। तो अगर ये नहीं आ रहा है तो पेरेंट्स मम्मा पापा बोलने लगता है, भले वो क्लियर ना बोले। 1.5 साल का बच्चा भी मम्मा पापा, मतलब प्लस माइनस हम 6 मंथ मानते हैं कि 12 से 18 महीने के बीच के बच्चे को ना एटलीस्ट 5 वर्ड मम्मा पापा काका चाचा ये होना चाहिए। नहीं आ रहा है तो वो रेड फ्लैग हो जाना चाहिए पेरेंट्स को कि मेरे बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है, वो जैसे भी आए, स्क्रीन के कारण आए, बिना स्क्रीन के कारण आए। स्क्रीन के कारण आ रही है तो चांस है कि 99% बच्चा निकल जाएगा प्रॉब्लम से, अगर स्क्रीन के कारण आया है तो। यही बोलते हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म निकलने का ज़्यादा चांस है कि स्क्रीन के कारण आया है। और जो स्क्रीन के बगैर आ रही है प्रॉब्लम, सबसे पहले पेरेंट को ना वो रेड फ्लैग दिख जाता है कि मेरा बच्चा ना 2 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया,
नहीं बोल रहा है, बोलने से ही ज़्यादा पकड़ पाते हैं लोग। क्या बोलना चाहिए अगर 1.5 से 2 साल का बच्चा है और कितने वर्ड्स और क्या क्या बोल सकता है जो नहीं बोल रहा, तो पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि ये वर्चुअल ऑटिज्म आप हो सकता है स्क्रीन की वजह से हो रहा है। हाँ, 1 साल का बच्चे का, वही मैं पिछले वीडियो में भी शायद बताया था, 1 साल के बच्चे को 10 वर्ड आना चाहिए। 12 से 18 महीने के बच्चे को 10 वर्ड आना चाहिए, पापा मामा काका चाचा नाना। 1.5 साल के बच्चे को, 2 से 2.5 साल के बच्चे को 2-2 वर्ड को जोड़ के आना चाहिए, पापा आओ, नाना, दे दो। ये 2 वर्ड वाले को 20 सेंटेंस आना चाहिए। 3 साल वाले को 30 सेंटेंस आना चाहिए। 4 साल वाले को 40 सेंटेंस आना चाहिए। 5 साल वाले को 50 सेंटेंस। ये बढ़ता जाता है, मतलब जितना एज उतना मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए। 1 ईयर का बच्चा है 10 वर्ड, 2 ईयर्स 2.5 का है तो 20 वर्ड्स, 3.5 का है तो 30 वर्ड। इस तरह से पेरेंट को पता चलना चाहिए कि बच्चा मेरा सुबह से शाम तक अगर 20 वर्ड नहीं बोल रहा है, 2 साल का है, 2.5 साल का, तो मेरा बच्चा पीछे है। 4 साल का बच्चा है, 40 वर्ड बोलना चाहिए, नहीं बोल रहा है तो पीछे है। ये तो हुआ स्पीच के लेवल में। बाकी होता है कि हम ऐसे ही अगर मान लो स्पीच से नहीं पकड़ रहे हैं तो बाकी डेली लिविंग का स्किल्स है कि बच्चा सुसु पोटी बता नहीं रहा है। 2 साल के बच्चा रो रो के बताने लगता है, 1 साल के बच्चा इंडिकेशन करने लगता है, कुछ पकड़ के लेके जाता है, मुझे खाना चाहिए, कुछ इशारा कर रहा है, ऐसे पॉइंटिंग कर रहा है, जेस्चर कर रहा है, कुछ करे लेकिन कुछ नहीं आपको इंडिकेट कर रहा है। डायपर जैसे लगाए हो बच्चे को, कर रहा है, चलो डायपर में कर रहा है, लेकिन इंडिकेट करने लगता है बच्चा, रो के करे, बता के करे। ये भी होता है। ब्रश वगैरह जैसे मान लो 2 साल में नहीं करता है मैम, लेकिन वो खाना खाने के लिए इंडिकेट करने लगता है कि मुझे खाना चाहिए, दूध चाहिए, बॉटल चाहिए, कुछ ना कुछ इंडिकेट करने लगता। नहीं कर रहा है इंडिकेट तो आपको रेड फ्लैग हो जाना चाहिए कि बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। राइट। सो ये सिम्टम्स देखने की जरूरत है। और आप राजीव रंजन जी के साथ ही हमने स्पीच थेरेपी, स्पीच डिले और ऑटिज्म में क्या फ़र्क है उस पर भी एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। अब अगर ये पेरेंट्स को समझ में आ गया कि ये शायद स्क्रीन की वजह से वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, बोल नहीं रहा, ध्यान नहीं दे रहा, इशारे नहीं समझ रहा और अपने में ही मस्त है, तो उसके बाद आप आज तो हमें बताने जा रहे हैं कि आप घर पर कैसे वर्चुअल ऑटिज्म ठीक कर सकते हैं। तो पहले तो ये ऑटिज्म है जो क्लासिकल आपने बताया, वो वाला ऑटिज्म है या वर्चुअल ऑटिज्म, ये फ़र्क करने की ज़रूरत है। फर्क करने की ज़रूरत है। जैसे पेरेंट को खुद पता चल जाता है कि हमने मोबाइल दिया है, मोबाइल के वजह से मेरे बच्चे को प्रॉब्लम आई है, तो वर्चुअल ऑटिज्म है। मोबाइल नहीं दिया है फिर भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्लासिकल ऑटिज्म है। दोनों का इलाज एक ही तरह से होता है, लेकिन ये है कि श्योर है कि अगर आपने मोबाइल दिया है या स्क्रीन के वजह से बच्चे को डेवलप हुआ है प्रॉब्लम, तो वो 99% चांस है ठीक हो जाएगा एज के रहते हुए। ठीक है कि जिस एज में, जैसे शुरू में ही बच्चे को मोबाइल देते हैं 1 साल 2 साल 3 साल के एज में, और वो सिम्टम्स आ गई, तो अभी आप वर्क करोगे कि घर पे कैसे करना है, तो निकल जाएगा बच्चे का घर पे ही बैठे बैठे कि कैसे निकलना है, कि किस किस स्टेज में हम करें तो निकल जाएगा। जो क्लासिकल ऑटिज्म है उसका भी सिम्टम्स इसी तरह से होता है कि हर कुछ में पीछे रहता है बच्चा, लेकिन वो स्क्रीन के वजह से नहीं है। बहुत सारे पेरेंट का ये रहता है मैम कि मैंने तो फ़ोन दिया नहीं फिर भी मेरे बच्चे को प्रॉब्लम आई है, ऐसे भी पेरेंट होते हैं। तो उनको वर्चुअल ऑटिज्म नहीं है, उनको सिर्फ क्लासिकल ऑटिज्म जो जनरली सिम्टम्स है सबको पता होता है कि बच्चा बोल नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, लिख नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, हाइपर है, जो भी सिम्टम्स बेसिक होता है। रिपीटेटिव बिहेवियर है, टो बैक कर रहा है, फ्लैप कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ऐसे ऐसे कुछ भी मूवमेंट कर रहा है, इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, जो रिपीटेटिव बिहेवियर कहते हैं। एक ही चीज़ को बार बार करना, कार को लगाना, सब एक लाइन में लगाना, ये सब चीजें सिम्टम्स है ना, वो दोनों का सिम्टम्स एक जैसा ही होता है। सो ऑटिज्म के लक्षण आप इससे पहले की वीडियो में बता चुके हैं। राइट। अब आप हमें बताएंगे कि वर्चुअल ऑटिज्म, आज हम वर्चुअल ऑटिज्म पे बात करें, तो वर्चुअल ऑटिज्म को हम घर बैठे, कोई जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक भी पहुंच कर सकते हैं सलाह के लिए। और क्योंकि डिस्क्रिप्शन में नीचे हमने उनका सर का नंबर दिया हुआ है, लेकिन घर पर जो आप तक भी नहीं पहुँच सकते, घर पर कुछ क्या कर सकते हैं वर्चुअल ऑटिज्म ठीक करने के लिए? इसमें मैं 3 स्टेज में बताऊंगा कि हर एक पेरेंट का डिमांड होता है, किसी पेरेंट का ना मैं एज के हिसाब से बताऊंगा कि जैसे एक होता है कि 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चे, 5 साल 5 ईयर्स के 1 to 5 ईयर्स के बच्चे हैं जिनको वर्चुअल ऑटिज्म हो गया है, या उनको पता है पेरेंट्स को कि स्क्रीन के कारण हुआ है। ठीक है, मतलब हमारे बच्चा पीछे है, तो उसको कैसे करेंगे। फिर दूसरा होगा कि 5 साल से 10 साल के एज में कैसे करें, 10 ईयर्स से 15 ईयर्स का कैसे करें, ताकि हर एक बच्चा उसमें इंक्लूड हो जाए जितने बच्चे को भी प्रॉब्लम आई है। ठीक है, पहला यह है कि 1 साल से 5 साल के बच्चे को अगर प्रॉब्लम आई है स्क्रीन के कारण, तो सिंपल किसी भी एज में, एक कॉमन में पहले बता देता हूँ कि किसी भी एज में आया तो सबसे पहले कोशिश करें ना कि स्क्रीन हटा दो,
धीरे धीरे करके, डायरेक्ट नहीं कि जैसे पेरेंट होते हैं ना कि मैं स्क्रीन हटा दूंगा तो बच्चा तो हाइपर हो जाएगा, ये भी कंप्लेन होता है कि अगर, तो आप इसका सिंपल सा है एग्जाम, ये मतलब सॉल्यूशन क्या करें कि जैसे आप एक रूटीन बना लो कि बच्चा हमारा ना 24 आवर में कितना देर स्क्रीन देखता है। सपोज दैट 1 साल से 5 साल के 5 ईयर्स के बच्चे का स्क्रीन टाइम है 4 घंटा, 24 आवर में 4 आवर वो स्क्रीन ही देखता है ऐसे पेरेंट 4 घंटा 6 घंटा इस तरह से हैं। तो अगर 4 आवर है तो आप क्या करो कि आज जैसे डेट है, सपोज दैट 1 तारीख है या जो भी डेट है, तो डेट को आप क्या करो कि सिंपल आप उस दिन मेंशन कर लो 4 घंटा, अगले दिन कोशिश करो ना कि 3 आवर 55 मिनट वो देखे, अगले दिन वो 3 आवर 50 मिनट देखे, अगले डेट पे वो 3 आवर 45 मिनट देखे, 5-5 मिनट हम कम करते जाएंगे। तो ऑब्वियस है कि 1 मंथ में 150 मिनट कम जाएगा, 2 मंथ में 300 मिनट कम जाएगा, मीन्स आपका स्क्रीन टाइम 2 से 3 महीने में खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों बोलते हैं कि बच्चे का साइकोलॉजी ये होता है कि आपने उससे डायरेक्ट किसी चीज को छीन लिया तो उनका हाइपर बढ़ जाएगा बच्चे का। इवन हम में भी ऐसा होता है कि हमारा बच्चे, हाँ, और फिर पेरेंट्स फिर पकड़ा देते हैं। हाँ, तो उसके लिए उपाय ये है कि उनको ये ना पता चले कि मतलब ब्रेन को हम अडेप्ट करेंगे कि तुम्हें हम ले नहीं रहे हैं फोन, ठीक है। पेरेंट को ये छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने एक लाइन में बोल दिया स्क्रीन हटा दो जी, इतना आसान नहीं है। तो एक जो बच्चे को स्क्रीन हटाने का सबसे अच्छा रूल है जो परसेप्चुअली, इसमें कोई साइंटिफिक रूल नहीं है, सिंपल है कि आप जैसे होता है ना कि आप अपने माइंड को ट्रेंड करो कि हम हट नहीं रहे हैं। 4 घंटे का स्क्रीन टाइम है, अगले दिन 2 तारीख को मैं 3 घंटे 55 मिनट दिखाऊंगा, डेट 3 को मैं 3 आवर 50 मिनट दिखाऊंगा, डेट 4 को 3 आवर 45, ऐसे कर करके 5-5 मिनट, जैसे मैंने फिर बोला, इस तरह से हमारा 2 से 3 महीना में स्क्रीन टाइम खत्म हो जाएगा। ये सभी बच्चों के लिए है, 1 ईयर से 5 ईयर, 5 ईयर से 10 ईयर, 10 ईयर से 15 ईयर, जिनका जैसा टाइम है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं टेक्निकल लगाने का है कि मैं कोई दवाई दूं, मैं कोई एक्टिविटी करूं कि मेरे बच्चे का स्क्रीन हट जाएगा। ये धीरे 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 करके हटाएं। जिन बच्चों को स्क्रीन की लत लग चुकी है, या चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप या टीवी, तो ऐसे छुड़ाई जा सकती है। ऐसे छुड़ाया जा सकता, सिंपल। मैंने कितने बच्चों को छुड़ाया है, बहुत सारे पेरेंट हैं। सिंपल है ये कि हमारे में भी अगर कोई लत रहेगा तो धीरे 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 करके हम वो हट सकते हैं। जैसे मैं ही खुद टीवी देखता हूँ, अगर 4 घंटा देखूंगा, काम में बिजी हो गया, 2 घंटा देखा, ये कर कर करके कम जाता है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट को लगता है कि नहीं, बिना स्क्रीन का बच्चा खाता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्क्रीन पॉइजन है। मैंने पहले भी बोला ना कि 10% इंप्रूवमेंट होता है, बच्चे को सीखता है, लर्निंग आती है। तो आप खाने वक्त दे सकते हो 10 मिनट, 100% छुड़ाने की नीड नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को 20 मिनट, आधे घंटा, 40 मिनट का अगर स्क्रीन टाइम है तो उससे वर्चुअल ऑटिज्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस बच्चे का 2 आवर से ऊपर है अगर, तो उनको धीरे धीरे छुड़ाना। बाकी खाने का टाइम होता है 20 मिनट खा सकता है बच्चा, 20 मिनट के टाइम में आप दे सकते हो, उससे वर्चुअल ऑटिज्म नहीं होता है। अगर आप कहोगे कि मैं टीवी ही ना दूं, कुछ ना दूं, बच्चा, जिस बच्चे को खाने में दिक्कत है, हाँ, और जिसे आप पहले आदत डाल चुके हैं स्क्रीन देके खिलाने की, प्रॉब्लम तो ये है कि आपने खुद आदत डाली है स्क्रीन की। बच्चे को आपने फोन पकड़ा दिया और उसके बाद खिला रहे हैं, या तो आप आदत ना डालें, आपने खुद आदत डाली तो उसको छुड़ाना भी अब आपकी जिम्मेदारी है। थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने बोला ना कि 5 मिनट करेंगे तो बच्चे को, ब्रेन को पता नहीं चलता है कि मेरे से स्क्रीन लिया जा रहा है। धीरे 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 कर, अब सवाल ये उठती है कि अगर स्क्रीन से हटा दिए तो दूसरा उपाय है कि फिर उसको करें क्या। स्क्रीन के नहीं करने का तो दूसरा उपाय इसका ये है, ऑप्शन क्या है कि जैसे स्क्रीन हटाएं तो बच्चे को स्क्रीन हटाएंगे, ऑब्वियस बात वो चीखेगा, चिल्लाएगा। तो 5-5 मिनट वाली जो मैं कॉन्सेप्ट बताया कि इसको कहते हैं कि फेड अप थेरेपी कर रहे हैं, कि धीरे 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 करके उसके माइंड से हटा रहे हैं। एक ये हुआ। दूसरा कर सकते हैं उसको, बच्चे को ना, कि अगर हटाए हैं तो कहीं ना कहीं इंगेज करेंगे उसे। तो आप सिंपल अपने ना 20-25 साल पहले वाले लाइफ में चले जाएं, ठीक है, कि हम लोग क्या करते थे, स्क्रीन नहीं होती थी तो क्या करते थे, बच्चों को कैसे पाला जाता हाँ, था, कैसे करते थे। तो उसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 20-25 साल पहले हम लोग का टीवी स्क्रीन नहीं था ना, तो हम लोग इंगेज रहते थे बच्चे के साथ, बात करते थे, किताबें देते थे, हाँ, वो जो पिक्चर्स वाली बच्चों को, या जैसे अभी बहुत सारे आते हैं, आए हुए हैं कि कलर करो जी, ठीक है, बोर्ड पे करो, फिर उसको क्लीन करो, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। जो जिस एज, हाँ, ब्लॉक्स होते हैं जिस एज का जो बच्चा है। लेकिन अभी भी हम लोग क्या करते हैं ना कि कलर दे दिए, ब्लॉक्स दे दिए और छोड़ दिए, ठीक है, उसको, हाँ, उसको साथ में आप इंगेज रहो। जैसे पहले होता था ना कि हम इंगेज रहते थे, फैमिली ज्यादा होता था, हाँ, तो ज्यादा लोग इंगेज। आज फैमिली कम है तो आपको जरूरत है कि अगर आप ब्लॉक बनाने के लिए दियो तो आप खुद बनाओ ब्लॉक, साथ में खुद उसमें कलर करो, बच्चे का हाथ पकड़ के उसको टच करके, ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करें। अगर आपने हटाया है स्क्रीन तो कहीं ना कहीं बच्चा इंगेज होगा,
ठीक है। नहीं आप कुछ करोगे तो फिर वो हाइपर होगा, तोड़-फोड़ पेरेंट्स करेगा। में से किसी को टाइम निकालना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म से ठीक हो तो। हाँ, ज़्यादा नहीं, आप 6 मंथ भी कर लिए ना इंगेज करके बच्चे को, तो वो एक ब्रेन को एडेप्टेशन चाहिए कि अगर ब्रेन को एडेप्टेशन मिला हुआ है ना कि हमें ये चीज़ देखना है जी, टीवी देखना है, टीवी देखना है, टीवी देखना है, वही आदत पड़ा हुआ है, मोबाइल देखना है, मोबाइल देखना है, स्क्रीन का जो टाइम है आप वहाँ से हटाए हैं बच्चे को। तो दूसरा, पहला मैंने 5 मिनट वाला फेडअप थेरेपी बताया, दूसरा मैंने बता रहा हूँ कि अगर हटाए हो तो उसके साथ इंगेज रहो। इंगेज रहने के लिए जो भी एक्टिविटी कर सकते हो, कोई फिक्स एक्टिविटी नहीं है। इवन आप ब्लॉक्स दिए हो, कलर दिए हो, ये दिए हो, अगर वो भी नहीं है तो घर में जैसे जो भी सामान है, जैसे दरवाजा खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, ऊपर गिरा रहे हैं, ग्लास को नीचे गिरा रहे हैं, जो भी जिस कंडीशन में आप हो, जिस सिचुएशन में हो, पिंड में हो, गाँव में हो, जहाँ पे भी हो, कुछ भी है, इसको हिला रहे हैं साथ में उसको भी हिलाओ, कुछ भी जूता निकाल रहे हैं साथ में पहनाओ, मतलब कुछ भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, जो कपड़े को तह लगा रहे हो, बच्चे को छोटे छोटे हाँ, कपड़े दे दीजिए कि आप ऐसे तह हाँ लगाओ, करो, जैसा एज है इंगेज करना। अब 2 साल का बच्चा है, ऑब्वियस ये चीज़ नहीं करेगा, तो 2 साल के बच्चे को आवाज़ पसंद होती है, आवाज़ पसंद होती है कि डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ किया, जैसे हमने खुद आवाज़ निकाला, मुंह से निकाला, कभी किसी चीज़ से आवाज़ निकाला, कभी कुछ किया, कभी कुछ बजा दिया, कभी चम्मच बजा दिया, कभी ग्लास बजा दिया, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ना उनको ना। और वो टाइम होता था जब छुपन छुपाई बच्चों के साथ खेलते वो भी बहुत थे, उसी बच्चा को एंगेज होता था। हाँ, उसको ही बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस साइंटिफिक टर्म में, कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं उसको हाथ से ऐसे करके करते हैं, देखो किधर है, ठीक है, ये सब हम भूल ही चुके हैं। हाँ, ये सब करना जरूरी है। जब स्क्रीन हटाएंगे तो दूसरा जाएगा आपको कि घर पे ये करेंगे, इंगेजमेंट, बच्चे के साथ इंगेजमेंट। और जरूरी नहीं है मम्मी हो, पापा हो, दादी हो, दादा हो, इवन आपका घर में जो आया है उनके साथ भी कर सकता है, कोई वो नहीं है कि हर एक ही बंदे को, मदर को ही टाइम देना, जिनके पास टाइम है वो टाइम दो, ठीक है। स्क्रीन हटाए, एटलीस्ट शुरू में जैसे जैसे स्क्रीन हटाते, अगर आपने 5 मिनट स्क्रीन हटाया है तो 10 मिनट उसको टाइम दो, 10 मिनट स्क्रीन हटाया तो 20 मिनट टाइम दो, और शुरू का ही 3-4 महीना लगेगा, ऐसा नहीं कि आपको ज़िंदगी भर करते रहना है, ठीक है। ये तो जैसे शुरू का स्टेज का हर एक बच्चे के लिए। अब सवाल ये भी उठती है ना मैम कि मेरे बच्चे को तो 6 साल एज है, उनको तो हो गया प्रॉब्लम, स्क्रीन, आप क्या करें, स्क्रीन हटा दिए, आप जो बोल रहे हो कि इंगेजमेंट करो, उससे पूरा ठीक हो जाएगा? ये सवाल होती है ना कि आपने स्क्रीन हटा दिया तो बच्चा ठीक हो गया, नहीं। स्क्रीन 1 साल से 5 साल वाले बच्चे हैं उनमें चांस है, क्योंकि उनमें अभी डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है, तो उनका निकल जाएगा। जो बच्चे 7 साल के, 5 साल से 10 साल वाले एज में आ गए हैं और उनको स्क्रीन के कारण प्रॉब्लम आ गई है, तो वो बच्चे, जो भी बच्चे हैं ना 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स में, तो उनका ना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पीछे चला गया है, तो उनका जो एक तो ये करना ही करना है। और ऐसे बच्चे तो और ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं 5 से 10 साल के एज ग्रुप के, अगर आप उनसे स्क्रीन ले लेते हैं, टीवी बंद कर देते हैं या लैपटॉप बंद कर दिया, फ़ोन ले लिया, तो उनमें तो और ज़्यादा जिद्दीपन नजर आता है। जिद्दीपन कम करने के लिए मैंने बताया कि थोड़ा थोड़ा टाइम करके हटाना है, डायरेक्ट नहीं हटाना है। दूसरी चीज़ एक, जैसे उसमें करेंगे तो हाइपर भी बढ़ेगा धीरे धीरे, उनको भी इंगेज करना है। और दूसरा, उनमें सिम्टम्स जो आ जाता है ना, फिर उसके लिए है कि जो भी ज़्यादा उनमें रिग्रेस करो, जैसे मैंने बोला ना इंगेज करना है, तो इंगेजमेंट के लिए टाइम बढ़ा दो उनका, उनमें ज़्यादा इंगेज करना है। हो सकता है तो आप डांस क्लास जैसे लगाएं, कोई स्केटिंग क्लास लगा देते हैं, कोई स्विमिंग क्लास लगा देते हैं, या जिनको है, अगर मान लो आप गांव में हो तो वो नहीं कर सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ खेल कूद में व्यस्त रहो। जो भी फिजिकल एक्टिविटी है ना, खेलना कूदना, खेत में जाना, पानी में जाना, जहाँ पे है, जहाँ पे खेत के अपना ग्राउंड है, जो अपना कर सकते हैं, आंगनबाड़ी है। आप बच्चों को स्टोरीज, कहानियाँ तो सुना ही सकते हैं, ये तो सारे पेरेंट्स को आती हैं, आप कहानियाँ सुनाइए, उसमें इंगेज कर सकते हैं। और 5 साल का बच्चा स्कूल जाता है, आप उसके होमवर्क खुद कराइए बैठा के, उसमें काफ़ी लंबा टाइम निकल जाता है। हाँ, ये निकलता है मैम, लेकिन बहुत सारे पेरेंट को ये होता है कि स्कूल तो कोई लेता ही नहीं मेरे बच्चे को, 5 से 10 सालों के एज में हो जाता है, तो अभी स्कूल का पैटर्न हो गया है, बच्चा बोल नहीं रहा है जी मैं क्यों लूँ, बच्चा बैठ नहीं रहा है जी मैं क्यों लूँ, ये बहुत सारे पेरेंट को ये है प्रॉब्लम। तो उनका ये है ना कि स्कूल भी नहीं भेज सकते हैं वो, तो उनका ये होता है कि स्कूल ना भेज रहे हो, लेकिन स्कूल का जो टाइम है, जैसे बहुत सारे स्कूल हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड स्कूल नहीं लेगा, लेकिन छोटे स्कूल में आप उनको भेजो सिर्फ सोशल होने के लिए, खेलने कूदने के लिए, जैसे प्ले स्कूल है, तो वहाँ पे आपको अलग अलग डिफरेंट क्वालिटी के आपको मिलेगा, एक्टिविटी मिलेगा, वो घर में भी कर सकते हो आप। झूला झूलना है या उछलना है, कूदना, इवन सोफा पे भी आप जंप कर सकते हो बच्चे के साथ। मेरा कहना मतलब है कि जितना आप उसके साथ खेल सकते हो, उससे बहुत सारे आपको ना ऐसे ही ब्लाइंडली, जो बोलते हैं ना कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी का पार्ट है, स्पीच थेरेपी का पार्ट है, बिहेवियरल थेरेपी का पार्ट है, ये सब निकलता जाएगा आपको सिर्फ एक ही चीज़ से, प्ले से ही।
प्ले का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है। ये 5 से 10 साल वाले बच्चों को, जो 10 साल से 15 साल वाले बच्चे आ गए उनको हम घर में कैसे करें जी, ये दोनों चीज़ उनके साथ भी अप्लाई होता है कि स्क्रीन धीरे धीरे करके हटाएं। दूसरा है कि इंगेजमेंट ज़्यादा रखें। तीसरा है कि 10 से 15 साल वाले बच्चे में ना हर चीज़ प्यूबर्टी डेवलप हो जाता है, ठीक है, उनका फिर ये लोगों से मिलना जुलना नहीं होता है, तो इस वजह से वो अपने आप में बहुत खींचे रहते हैं। तो उनके साथ ये है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको जैसे प्ले स्कूल तो जा नहीं सकते 15 साल के बच्चे, तो उनका ये है कि अगर स्पेशल स्कूल है या घर में करने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपने ही बोला ना मैम, कि उनके साथ खुद लिखो, खुद पढ़ो। डिपेंड करता है ना कि उनका अभी सिवियरिटी क्या है, कितने में है। जैसे मैंने एक सिवियरिटी के लिए एक ही एग्जांपल बताया, आपको एक्सप्लेन किया कि जितने साल का बच्चा है उतना आप देख लो कि मेरा बच्चा कितना पीछे है। अगर बहुत पीछे है, मान लो 15 साल का बच्चा है, स्पीच 1 साल के बराबर है या है ही नहीं स्पीच, लैंग्वेज भी 1 साल के बराबर या है ही नहीं, कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, हाइपर है या बैठा हुआ चुपचाप, फिर वहाँ पे मैम थेरेपी की ही नीड पड़ेगी। वो फिर प्रोफेशनल, जैसे आप थेरेपिस्ट हैं तो तब आपको कांटेक्ट करना ही सभी जो पड़ेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी थेरेपी होता है, जिसमें स्पीच थेरेपिस्ट भी होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होते हैं, बिहेवियरल थेरेपिस्ट भी होते हैं, फिर वो लगेगा आपको। मतलब देख, सबसे पहले तो आपने ये काम दोनों करो, बड़ा बच्चा हो छोटा बच्चा हो, मतलब 1 to 5 हो, 5 to 10 हो, 10 to 15 हो, ये तीनों में एक ही पैटर्न है, फोन हटाना, इंगेजमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा खेलना कूदना, जिसमें तीनों चीज़ फिर भी बच्चे का नहीं निकला जा रहा है, तो फिर आपको प्रोफेशनल की नीड पड़ेगी, जहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी अपने टेक्निक से करेंगे, बिहेवियरल थेरेपिस्ट अपने से बिहेवियरल किस तरह से करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया है ओवरऑल कि जैसे 5 टेक्निक बताया था पिछले भी वीडियो में कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर वाला एक्सरसाइज करो, खूब सारा इनके साथ खेलो, खूब सारा बातें करो, जो नॉर्मल कन्वर्सेशन, लैंग्वेज एक ही रखो, ये सब मैं बताया था पिछले बार में कि इससे बच्चों, फिर भी नहीं बच्चा हो रहा है इम्प्रूव, तो फिर आप प्रोफेशनल के टच में रहना पड़ेगा और उनमें ये पता करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे को क्या दिक्कत है। उसके हिसाब से किस लेवल के, जैसे मैं तो अभी ओवरऑल बता रहा हूँ, किसी एक बच्चे को पर्पज से नहीं बता रहा। अब 1 से 5 मैंने बोला, 5 से 10 बोला, 10 से 15 बोला। अब किसी का 12 साल का बच्चा है, किन्हीं का 9 साल का बच्चा है, तो उनके लिए अलग है कि 9 साल का बच्चा है लेकिन वो कितना पीछे है, 1 साल के पीछे, 2 साल के पीछे, वो अलग अलग है। तो इसके लिए है कि जो प्रोफेशनल रहेंगे, जो भी है, इवन कांटेक्ट कर सकते हो हमें भी, कि जिसमें कि टेलर मेड थेरेपी आपको बताया जाएगा कि आपके बच्चे के हिसाब से क्या क्या होता है, या नहीं तो आपको होम ट्रेनिंग बताया जाएगा कि आप घर में क्या कर सकते हो। जैसे मैंने ओवरऑल बताया, बेसिक चीज़ें बताया, क्योंकि वीडियो में उतना बता नहीं पाते हैं कि ये करो, इससे आपको फ़र्क पड़ेगा, एटलीस्ट 30 to 40% तो फ़र्क पड़ जाएगा। और ये कितने महीने करना है कि आपने स्क्रीन टाइम भी कम करते रहना है और ख़ुद को इंगेज करना है, बच्चे के साथ टाइम देना है, उसको दूसरे एक्टिविटीज़ में उसको इंगेज करके रखना है। क्योंकि पहले तो यही होता था ना कि पेरेंट्स इंगेज होते थे, बच्चे बाहर जाते थे, और ये वर्चुअल ऑटिज़म का शायद एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जैसे आपने पहले कहा कि बच्चा सिर्फ देख रहा है ना, उसका माइंड काम कर रहा है, सिर्फ उसका विजन एक तरफ है। और जबकि हम जब इंगेज होते हैं या बाहर बच्चे ग्राउंड में जाते हैं तो किसी ने बॉल फेंकी तो उसको है कि अब बॉल दोबारा आया, हाँ, मेरे को चोट लगेगा नहीं लगेगा, अवेयरनेस तो वहाँ उसका माइंड भी चल रहा है, उसकी पूरी बॉडी एक्टिवेट हो रही है। और ये आप घर पर भी कर सकते हैं, बच्चे के साथ बॉल खेलिए, कुछ भी गेम खेलिए, तो उसमें वो इंगेज रहेगा। तो ये फर्क होता है स्क्रीन और एक्टिविटी में जो हम घर पे करते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जनरली बच्चे को फ़ोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और किस उम्र में? मतलब अगर 1.5-2 साल के बच्चे को आप दे भी रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उनको लत तो लगी जाएगी, थोड़ी आप 10 मिनट के लिए देंगे, बच्चा और मांगेगा। हाँ, तो मेरा सजेशन है कि शुरू से नहीं देना चाहिए, लेकिन आप दे चुके हैं, इसके लिए मैंने इतना आपको बताया। जिन्होंने गलती कर दी है, जो कोई कितने पेरेंट्स हैं कि न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो उनके लिए यही सलाह है कि आप बिल्कुल स्क्रीन से बच्चे को दूर रखें। जैसे हम 20 साल 25 साल पहले करते, उसके लिए पहले खुद को ही भी करना पड़ेगा कि हम भी बच्चे के सामने पेशेंस रखना पड़ेगा, और हम भी बच्चे के सामने उतना स्क्रीन का यूज ना करें। हम पेरेंट्स ऐसे हैं ना कि बच्चे को मना कर रहे हैं कि ना करें, लेकिन खुद हम स्क्रीन को ज़्यादा यूज कर रहे हैं, बिजनेस पर्पज से, अपने जॉब के पर्पज से, इंटरटेनमेंट के पर्पज से, घर में भी कर रहे हैं। तो वो पेरेंट्स को ही पहले अवेयर होना पड़ेगा कि पहले खुद भी ना करें, एटलीस्ट उस पीरियड में, जिस पीरियड में बच्चा मेरे पास है।
उस पीरियड में हम भी स्क्रीन का यूज ना करें। तो जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले उनके लिए सलाह यही है कि वो स्क्रीन का यूज घर पे एकदम ना करें, कम करें, कम से कम करें या बच्चे के सामने मत बच्चे के सामने ना करें। और जो कर चुके हैं उनके लिए मैंने बताया कि इस तरह से कर सकते हैं। फिर भी नहीं आपका प्रॉब्लम जा रहा है, क्योंकि ये तो सिंपल है जी, आप खेलो कूदो, लेकिन ये आपको 2 महीने में आपको ना इफेक्ट दिखने लगेगा। मेरा तो मानना है कि अगर अच्छे से करो मैम तो आपको 15 से 20 दिन में इफेक्ट दिख जाएगा कि बच्चा मेरा चेंज हो रहा है। अगर ये दोनों चीज करते हो, स्क्रीन वाला टाइम हटाना और दूसरा एंगेजमेंट रहना, तो आपको दिखने लगे। किसी भी आदत को बदलने में एक पर्टिकुलर टाइम तो लगता ही लगता है। 3 हफ्ते जैसे कहते हैं, 14 दिन। ब्रेन का जो हमारा एक कैपेसिटी होता है ना समझने का और ये अडेप्टेशन करने का, वो 14 डेज में उस चीज़ को अडेप्टेशन को आ जाता है। कि जैसे अगर हम कुछ भी, जैसे हम बाहर फ्लाइट से आते हैं तो लगता है फ्लाइट में ही चल रहे हैं, ट्रेन में ही चल रहे हैं, उस तरह से बच्चे का ब्रेन या किसी का ब्रेन को अडेप्टेशन करने के लिए 14 डेज का पैटर्न होता है, जो एक पैटर्न में फिर से आ जाता है बच्चा। तो थोड़ी सी ये मेहनत तो पेरेंट्स को करनी पड़ेगी। 1 महीना करो आप, 1 मंथ करो, आपको चेंज दिखेगा। अच्छा, कितने आपको लगता है 6 महीने तक अगर आप ये करते हो तो बच्चा पूरी तरह से वर्चुअल ऑटिज्म से निकल सकता है, अगर सिम्टम्स जो है वो बहुत माइल्ड से हैं? माइल्ड से मैम तो 3 से 4 महीना में निकल जाएगा, आपका 90% प्रॉब्लम निकल जाएगी खुद से ही, अगर ये दोनों चीज को फॉलो करते हो तो, जो वर्चुअल ऑटिज्म है। बाकी जो सिम्टम्स आया हुआ है, बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको 1 मंथ में चेंज जरूर दिखेगा कि मेरे बच्चे में। सिंपल है, मैंने तो कुछ ऐसा टेक्निकल कुछ बताया नहीं, लेकिन इसमें तीनों पार्ट आ गया। स्पीच का भी पार्ट आ गया कि हम उनके साथ बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, स्पीच का पार्ट आ गया। खेल कूद रहे हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का पार्ट आ गया। बच्चा भाग रहा है, दौड़ रहा है, स्थिर होने लगा, बिहेवियरल थेरेपी का पार्ट आ गया। तो अनजाने में ही हम तीनों थेरेपी अपने आप कर रहे हैं, मतलब साइंटिफिक वे में नहीं, लेकिन जैसे घर में हम कर रहे हैं तो आपको ना 30 to 40% रिजल्ट दिख जाएगा। और बहुत आसान है ये करना, जो आपने टिप्स दी हैं। अच्छा, अब आप क्या, वर्चुअल ऑटिज्म है किसी बच्चे को, ऑटिज्म भी आप डील करते हैं, वर्चुअल ऑटिज्म है तो उसमें आप ऑनलाइन अगर कोई संपर्क करना चाहिए, या सेंटर पे तो आप दे ही रहे हैं ट्रीटमेंट, ऑनलाइन भी आपके साथ कनेक्ट किया जा सकता है, और तो ऑनलाइन भी आप बता देते हैं कि क्या करना है, देख के असेसमेंट हो जाती है कि बच्चा किस लेवल में है, किस एज का है, और तो कितना पीछे चल रहा है, जैसे आपने पहले कहा। वही मैंने बताया मैम कि टेलर मेड एक होता है ना, कि आपके बच्चे को रियल में क्या प्रॉब्लम है, तो जैसे मैं ऑनलाइन में बता देता हूँ और उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहला सेशन है 2 घंटा, सिर्फ पेरेंट का टाइम चाहिए, जिसमें हम सभी बातें बताएंगे कि बच्चा स्पीच कितना पीछे है, लैंग्वेज कितना पीछे है, कम्युनिकेशन में कितना पीछे है, या सोशल इमोशन में कितना पीछे है, मोटर स्किल्स में कितना पीछे है, जितने भी उनके डेवलपमेंट का माइलस्टोन होता है वो सब बताएंगे बच्चे को देखकर। आपको पेरेंट्स को बताएंगे कि बच्चे का 12 साल एज है, लेकिन बच्चे का ना जो माइलस्टोन है ना जी 2 साल के बराबर है, 3 साल के बराबर है, 4 साल के बराबर है। ये प्रॉब्लम बता देते हैं, फिर उनका सॉल्यूशन भी बताते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, तो हर एक स्टेप बाय स्टेप उनको सॉल्यूशन बता देते हैं घर पे करने के लिए, कि आप करो उनको बच्चा स्पेसिफिक। अभी मैंने बताया ओवरऑल, उसमें होगा कि बच्चा स्पेसिफिक में बता दूंगा कि इसमें ये है, और घर पे ही करो। तो ये जो ऑनलाइन कंसल्टेशन एक जो है वो आप 2 घंटे की फ्री देते हैं, तो उसमें पेरेंट्स जो है आपको कनेक्ट कर सकते हैं। इवन ट्रायल बेसिस भी थेरेपी लेना चाहते हैं उनको भी 3-4 दिन का ट्रायल में फ्री ही देता हूँ, ताकि उनको एक ट्रस्ट बने कि हाँ क्या होता है, नहीं होता है, और कितना फर्क पड़ रहा है उनके बच्चे को। हाँ, ये करते हैं। राइट, थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द डिटेल्स। और जो लोग राजीव रंजन जी के साथ संपर्क करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं।